टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 16 फरवरी 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है विनीत जोशी जी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जुलाई 1929 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं इस समय इसके विनीत जोशी। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज मुकुंद नरवणे। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने थे? विक्रम मिश्री। इंडिया यामाहा मोटर IYM प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इशिंची हाना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक बने विवेक गोगिया। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL के नए प्रबंध निदेशक बने जम्मू के। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा? तो राजस्थान है। सौभाग्य योजना के तहत भारत के राजस्थान राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अप लोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। सबसे पहले इन टॉप 3 राज्यों के नाम है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। राजस्थान में 1,23,682 घर हैं और छत्तीसगढ़ में 65,373, उत्तर प्रदेश में 53,234। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहे और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहे हैं। और ये जानते हैं सौभाग्य योजना के बारे में। सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को दिया गया, जबकि राज्यों ने अपने कोष से 10% धन खर्च किया और शेष 30% राशि बैंकों ने बतौर ऋण के रूप में प्रदान की है। और पिछले टॉप 5 सूचकांक से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर GEM 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथे में भारत है, पहले स्थान पर दुबई है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो 46वें, पहले स्थान पर नॉर्वे। विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत, पहले स्थान पर चाइना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 85वें, पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे में न्यूजीलैंड। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह कौन से स्थान पर रही है? तो 78। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो वह इजराइल। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मीस स्टारलाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया गया है और इसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया। UAV का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाएगा। आइए जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी इसके इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। इसकी पार्लियामेंट का नाम है नेशेट और इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है माउंट हेरमोन और सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो वो इजराइल पे। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 15 फरवरी को। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 मनाया गया। बच्चों में इस घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव को उजागर करने के लिए हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस ICCD के रूप में मनाया जाता है। हर साल 20 साल से कम उम्र के 4 लाख से ज़्यादा बच्चों और किशोरों में कैंसर का पता चलता है। वर्ष 2022 की थीम है आपकी बेहतर जीवन रक्षा। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो है दिल्ली में। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी राजधानी दिल्ली में स्थापित की जाएगी। एकेडमी भारत में सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस की जाएगी।
इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो इल्कर आयची टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष हैं। 7 दशक के बाद एयर इंडिया टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी है। टाटा ग्रुप की स्थापना हुई थी 1868 में। इसका मुख्यालय मुंबई में और अध्यक्ष इस समय नटराजन चंद्रशेखरन। संस्थापक जमशेद जी टाटा। पिछले टॉप 5 एमडी और सीईओ हैं उनके तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी बनी अलका मित्तल। ऊर्जा दक्षता सेवाओं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस ईईएसएल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी राधिका झा। किस भारतीय मूल की महिला को फ्रांस की लग्जरी कंपनी शनैल की ग्लोबल सीईओ बनी है? तो लीना नायर। इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो राहुल भाटिया। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने? तो शेर सिंह ख्यालिया। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता है आपका कीगन पीटरसन ने। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन को भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। महिला वर्ग में यह पुरस्कार इंग्लैंड की हीथर नाइट को मिला है। आईसीसी से जुड़े पिछले टॉप 5 प्रश्नों का रिवीजन है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? तो डेरिल मिशेल को। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो स्मृति मंधाना को। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 को किस क्रिकेटर ने जीता? तो डेरिल मिशेल ने। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? तो डेविड वार्नर। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो वो है आपकी डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बन गई। डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकिल किया। डाबर नवंबर 2018 से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत कंपनी है और देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स के साथ भी जुड़ी है। ये देश भर में सामान्य प्रकार के प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करती है। विश्व प्रसिद्ध मरु नामक उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जैसलमेर राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव का आयोजन हुआ है। यह उत्सव शहीद पूनम सिंह पांडे स्टेडियम राजस्थान में 13 से 16 फरवरी के बीच में मनाया जाएगा। राजस्थान में हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं, इसलिए सैलानियों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान का मरु महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। टॉप 5 उत्सव का रिवीजन। हरेला पर्व उत्तराखंड में, गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़, आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु और वांचुआ महोत्सव है असम पे। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वह है बिल गेट्स ने। बिल गेट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के पिछले टॉप 5 पुस्तक हैं। इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पार्कर पुस्तक लिखी तरुण विजय ने। हाफ ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक लिखी रस्किन बॉन्ड ने। थैंक यू।